महाप्रजापति गौतमी यशोधरा और अन्य स्त्रियों की धर्म दीक्षा जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटकर आए तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने पुरुष। यह अगुंतर निकाय से लिया गया है। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत बुद्ध शाक्यों के न्यायग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी जब बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धर्म विनय के अनुसार प्रवजित होने की अनुमति मिले। तथागत गौतम बुद्ध बोले, गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी बार और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी बुद्ध ने उत्तर दिया, महाप्रजापति गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार मन में उत्पन्न न होने दे। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत न्यायग्रोधाराम में चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत ऐसा इनकार करने को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। महाप्रजापति गौतमी ने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्यायग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने फिर उसे पहले की भांति अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के द्वारा अस्वीकृत हो जाने से महाप्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार भवन के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। आनंद ने महाप्रजापति गौतमी से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को
अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है, उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीर अंत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रही है। यह अच्छा होगा भगवान, यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। तब आनंद स्तविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके स्त्रियों को प्रव्रजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान बुद्ध यह जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती हैं। इसीलिए ब्राह्मण शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्या नहीं लेने देते। तो क्या भगवान तथागत बुद्ध की दृष्टि भी ब्राह्मणों के ही समान है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हे समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना स्वर्था अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा कहने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धर्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रवजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना होगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्त्री ने
तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को यह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कोई कुमारी यदि स्नानांतर उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की व अति मुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रविज्ञा उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुओं को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धर्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रविज्ञा ग्रहण की अर्थात भिक्षुणा बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका अर्थात यशोधरा का नाम भद्रा कच्चाना भद्रा कात्याना हुआ। नमो बुद्धाय।